करती है। यहाँ पे देखिए, जहाँ संस्कृति शिक्षा को प्रभावित करती है वहीं शिक्षा भी संस्कृति को प्रभावित करती है। संस्कृति पर शिक्षा के प्रभाव को हम कुछ इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा संस्कृति का संरक्षण करती है। शिक्षा के द्वारा ही हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, संस्कृतियां हैं, उनका हम संरक्षण कर सकते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से ही किसी समाज की संस्कृति सुरक्षित रहती है, जीवित रहती है। किसी समाज की संस्कृति युग युग की साधना का परिणाम होती है, इसलिए उस समाज का उससे बहुत लगाव हो जाता है और वह उसे सुरक्षित रखना चाहता है तथा यह काम शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक व निरौपचारिक साधनों के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास किसी भी चीज़ की ज्ञान नहीं होती है। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है तो वहाँ के नियम कानून, उसकी संस्कृतियाँ क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, उसके बारे में धीरे धीरे पता चलता जाता है। तो ये क्या है, औपचारिक है, अनौपचारिक है और वह निरौपचारिक है। तो इन तीनों शिक्षा के माध्यम से हमें संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे देखिए, दूसरा, शिक्षा संस्कृति का हस्तांतरण करती है। शिक्षा के द्वारा ही हम संस्कृतियों का एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। शिक्षा देखिए, शिक्षा विद्यालयों में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज की युवा पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण करती है। कला, संगीत हो गया, भाषा हो गया, दर्शन हो गया, इन सब का ज्ञान विद्यालय में ही प्राप्त किया जा सकता है और ये तत्व संस्कृति की एक तरह से मेरुदंड के रूप में कार्य करती है और शिक्षक शिक्षा के माध्यम से ही नई पीढ़ी में संस्कृतियों का प्रसार कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम संस्कृति को कैसे समझ सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे। जब भाषा का ज्ञान कैसे होगा, हमको शिक्षा के द्वारा। जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तब हमको भाषा का ज्ञान होगा, हमको पढ़ने लिखने आएगा, तो हम संस्कृति के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, शिक्षा संस्कृति का विकास करती है। देखिए, शिक्षा के द्वारा ही हमारा संस्कृति का विकास होता है। शिक्षा का कार्य केवल संस्कृति का संरक्षण व हस्तांतरण करना ही नहीं होता है, वरन उसका विकास करना भी होता है। तो समाज में निरंतर परिवर्तन होने के कारण वह निरंतर विकास की ओर गतिशील रहता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा का भी यह कार्य है कि वह संस्कृति में भी वांछित परिवर्तन लाए और उसे विकास की ओर उन्मुख करे। शिक्षा के सृजनात्मक कार्य के कारण ही संस्कृति का विकास होता है। अब अगला है हमारा नंबर 4, व्यक्तित्व के विकास में सहायता देना। तो बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा संस्कृति के उपकरणों जैसे भाषा, साहित्य, कला, संगीत, दर्शन आदि का सहारा लेती है। वह उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। और नंबर 5 है हमारा, शिक्षा संस्कृति का परिमार्जन करती है। समय के साथ साथ संस्कृति के अनेक तत्व अनुपयोगी व निरर्थक हो जाते हैं और अपनी उपयोगिता खो देते हैं, जिससे सामाजिक समायोजन में बाधा पड़ती है। अतः शिक्षा द्वारा इनका परिमार्जन करके संस्कृति को परिष्कृत किया जाता है तथा अनुपयोगी व निरर्थक तत्वों तथा उनसे पैदा हुई बुराइयों को निष्कासित किया जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि पुराने समय में हमारे यहाँ बाल विवाह, विधवा सती प्रथा, ये सब जो प्रथाएं थी वो क्या है, अब धीरे धीरे क्या ख़त्म हो गई है ना। तो जो पुरानी संस्कृतियाँ थी अब ये चेंज हो गया है।
पहले देखिए विधवा विवाह नहीं होता था, अब क्या हो गया, अब होने लगा है। अब बाल विवाह नहीं होता है। तो ये सब क्या है, ये सब परिमार्जन है, ये सब क्या है, चेंजिंग है, ये सब चेंजेस है। तो अगला देखिए नंबर 6 है सांस्कृतिक उदारता का विकास करना। तो संसार में हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है जिसे वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इससे कभी कभी टकराव भी स्थिति पैदा हो जाती है, अतः इस टकराव से बचने के लिए सांस्कृतिक उदारता की आवश्यकता है। इसमें भी शिक्षा ही सहायक हो सकती है। शिक्षा द्वारा छात्रों को भिन्न भिन्न संस्कृतियों की भिन्न भिन्न विशेषताओं से परिचित कराया जाता है तथा हर संस्कृति के प्रति उदार भावना पैदा करने का प्रयास किया जाता है। जैसे हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है। तो हर धर्म की अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी रीति रिवाज हैं। तो इसमें हर धर्मों को मानने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होंगे इसमें। और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षा व संस्कृति में अभिन्न संबंध है तथा शिक्षा सदैव व सर्वत्र मानव संस्कृति का अभिन्न अंग होती है। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।